जेपीएससी सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की सीआईडी जांच तेज, हिरासत में लिए गए 8 लोग। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई, परीक्षाओं की पारदर्शिता पर जोर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, युवाओं के मुद्दे पर पार्टी के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। जेपीएससी कार्यालय घेराव के बाद कार्यकर्ता कूच करेंगे कांग्रेस कार्यालय। एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलओ 2 की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर फोकस। और रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न। अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल चैंपियन, अंडर 15 बालक वर्ग में संथाल परगना को खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा पर हैं। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने मैसेडोनिया की संसद को भी संबोधित किया और संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। We in India regard the Republic of North Macedonia not as a distant country but as an important pillar in the architecture of a stable, multipolar and prosperous global future. Our relationship was set in motion more than 2 millennia ago. The historic expedition of arrears of traders from this region opened vital corridors for trade, philosophy and art, connecting our early civilizations. संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों ही सदनों में पक्ष विपक्ष में गर्माहट दिखी। लोकसभा में हंगामे की वजह से पहले कार्यवाही को 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाते हुए कहा कि सरकार जब चर्चा को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। उनके आग्रह के बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा, जिसे देखते हुए कार्यवाही को स्पीकर ने भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में डॉक्टर गुंजन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का कल लोकार्पण किया। श्री गंगवार ने लेखक को इस कृति के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि यह पुस्तक विद्यार्थियों, वित्तीय प्रबंधकों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से विभागवार समीक्षा कर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। वे आज इस सिलसिले में आईटी और आईपीआरडी की समीक्षा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री कई अन्य विभागों की भी समीक्षा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का विकास कार्यों के तेज और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर रहा है। इधर रांची में आज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एमओयू होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे।
एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आज JFDCL झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच MOU का हस्ताक्षरण माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा। इसके बाद फिल्मों से संबंधित शॉर्ट कोर्सेज हम शुरू करेंगे, फिर बाद में इसका करिकुलम SRFTI के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। जेपीएससी सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CID जांच तेज हो गई है। CID ने कल जेपीएससी मुख्यालय सहित 7 ठिकानों पर दबिश दी। पूछताछ के लिए परीक्षा से जुड़े 8 लोग हिरासत में लिए गए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। गलत करने वालों पर पूरी मजबूती से कार्रवाई होगी। पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्जाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्जाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। क्योंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जहां एक एक समय पर ही पकड़ में आते हैं। छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त है। लेकिन जैसे चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके उनके चीजों को भी आगे बढ़ाना है, तो अभी आप देखेंगे कि कई चीजें काफी पारदर्शिता के साथ चीजें हुई हैं, बिना कोई सवाल खड़ा किए। और आगे भी बेहतर हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इसके लिए जो भी गलत पाए गए लोग हैं उनके साथ भी मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर तीखा प्रहार करते हुए इसे नाटक और नौटंकी करार दिया है। श्री साहू ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधी है, वहीं खुद को युवाओं का हितैषी दिखाने का ढोंग रच रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करेंगे। की परीक्षा हो, शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के पूर्व प्रश्न पत्र बड़े पैमाने पर लीक किए जाते हैं। आखिर किसके सह पर, किसके इशारे पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं? कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है? जो लाखों बेरोजगार युवाओं का जो रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस क्यों मौन रहती है? ये कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवाओं ने आवाज तेज कर दी है। रांची में कल भाजपा जनता युवा मोर्चा रांची महानगर द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित इस मशाल जुलूस में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर सरकार और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य में रेल यात्री सुविधा विस्तार को लेकर 2 सांसदों ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और धनबाद सांसद दुल्लू महतो ने श्री वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। सांसद मनीष जायसवाल ने एक तस्वीर साझा कर कहा कि रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की।
इस दौरान हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद दुल्लू महतो ने भी रेल मंत्री से मुलाकात के क्रम में संसदीय क्षेत्र में रेल यात्री सेवा को और बेहतर बनाने का आग्रह किया। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलओ 2 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर को समावेशी बनाने पर चर्चा का दौर जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हमारे समाचार प्रमुख से खास बातचीत में जोर देकर कहा कि आयोग की यह कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता एसआईआर प्रक्रिया से वंचित न रहे। 4 करोड़ का की गई थी। अभी एनुमरेशन का समय में भी मैपिंग चल रही है, उसमें मैपिंग में कुछ गलती होगा मतलब उसका भी अपडेट किया जा रहा है। इसलिए मैपिंग का प्रक्रिया मतलब क्या है, आपका वो 2003 का मतलब प्रीवियस एसआईआर का आपका नहीं, मतलब आपका पेरेंट्स का नहीं, मतलब आपका ग्रैंड पेरेंट्स का। साथ में मैपिंग करने के साथ में उसका क्या हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री वैल्यू दिया जा रहा है। उनका मैपिंग हो गया, कोई अनोमलीज नहीं है, उनका सीधे नाम ड्राफ्ट रोल तक चल जाती है। इसलिए उसी का वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला प्रक्रिया कम करने के लिए मैपिंग किया जाता है, ताकि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी कमीशन के पास अवेलेबल है। इसलिए अभी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी एनुमरेशन फॉर्म डिजिटाइज हो रही है, उसी समय में मैपिंग भी हो जा रही है। किसी मैपिंग का अपडेट करना, सुधार करना, वो भी हो जा रही है। इसलिए साथ साथ में हो गया। आज का डेट में देखेंगे आपका वो 75% वोटर का आज का डेट में डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अत्याधुनिक युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। यह युद्धपोत मुख्य रूप से कम गहरे पानी में पनडुब्बियों की टोह लेने, निगरानी करने और दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्धपोत में 80% से अधिक उपकरण और तकनीक स्वदेशी हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सब गवाह बन रहे हैं। INS मालवन जो दुश्मन की जो पनडुब्बियों हैं, अगर वो कोई भी हमारी तरफ आने की कोशिश करती हैं तो INS मालवन हमारे पास मौजूद है, जो हमारी समुद्री ताकत को, हमारी नेवी को और मजबूती देगा। कई आधुनिक क्षमताओं से लैस है। कमिश्निंग की ये फोटोज, ये तस्वीरें, ये ऐतिहासिक क्षण जब INS मालवन की कमिश्निंग जो है वो अब हो चुकी है। रक्षाबंधन के मद्देनजर रांची डाक मंडल ने राखियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। रांची और खूंटी जिले के सभी प्रमुख डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे उपलब्ध करा दिए गए हैं। ग्राहक इन आकर्षक और मजबूत लिफाफों को मात्र 10 रुपए में खरीद सकते हैं। डाक शुल्क इसमें अतिरिक्त लगेगा। डाक विभाग द्वारा इसके अलावा विशेष राखी निर्माण और संदेश लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि भाई बहन के भावनात्मक रिश्ते तथा पत्र लेखन की परंपरा को प्रोत्साहित किया जा सके। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अभियान देश भर में जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 52 लाख से ज्यादा लड़कियों को यह टीका लगाया जा चुका है। रोकथाम की दिशा में भारत सरकार के HPV वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी सफलता मिली है और इस वैक्सीन को अब तक 52 से ज्यादा लड़कियों को लगाया जा चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान में 14 साल की करीब 1 करोड़ 20 लाख पात्र लड़कियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर HPV वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर झिझक को दूर किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि HPV वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में शुरुआती पहचान और डे केयर कैंसर सेंटर के जरिए इलाज पर भी सरकार का फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ। मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की टीम ने अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग का खिताब जीता। अंडर 15 बालक वर्ग में संथाल परगना की टीम चैंपियन बनी। प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने तीनों वर्गों के विजेता, उपविजेता और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बात करेंगे मौसम की। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल छोड़कर 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 जुलाई को पलामू, लातेहार और गढ़वा में भी तेज बारिश के आसार हैं। वहीं 25 जुलाई को भी रांची, रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। 24 घंटे के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इधर कल रात और आज सुबह रांची और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिमडेगा के ठेठईटांगर में 81 मिलीमीटर जबकि जामताड़ा में 62 मिलीमीटर बारिश हुई है। धनबाद के विभिन्न इलाकों में भी तेज बारिश हुई है, जिस कारण निरसा के कुमारधुबी में झिलिया नदी उफान पर है। नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से निर्माणाधीन झिलिया पुल के पास बना अस्थायी डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो गया है। डायवर्सन के क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और स्थायी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों ने निर्माण एजेंसी और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वैकल्पिक मार्ग जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। रामनवमी के समय पुल को तोड़ा गया था, बोला गया था कि 2 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। अब बरसात चालू हो गया, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कितना टेम्पो वाला, कितना लोकल व्यापारी जो इससे रोड से चलते हैं, जो 400 रुपये डेली रोजमर्रा का जिसका रोजगार का साधन है ये रोड, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में कई केंद्रीय मंत्रियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश का गौरव राष्ट्रीय ध्वज हमें विकास, समृद्धि और शांति के पथ पर सदैव अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जिस झंडे के नीचे आज हम अपने आजाद भारत को देखते हैं और जिसको हम स्वतंत्र भारत के ऊपर लहराते हैं, वह मात्र 3 रंगों के कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है, जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है।
दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके लिए संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में यह तय किया कि झंडा ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि झंडा को दोनों तरफ से देखने पर चरखा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि यह निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप की शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। काफी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आधे मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 14-15 अगस्त की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को फहराया गया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 22 जुलाई वर्ष 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। इसे संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग शांति और सच्चाई का द्योतक है और हरे रंग की आखिरी पट्टी उर्वरता और वृद्धि को परिलक्षित करती है। झंडे की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का चक्र है। इसका डिजाइन सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ये धम्म चक्र परिचायक है उस कालजी दर्शन का जो इंगित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। 22 जुलाई वर्ष 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन में चंद्रयान के साथ लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर को शामिल किया गया। चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यंत जटिल मिशन है जो इसरो के पिछले अभियानों की तुलना में महत्वपूर्ण तकनीकी विकास को दर्शाता है। इसका प्रक्षेपण चंद्रमा के अछूते दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किया गया। नाबार्ड राज्य में विकास गतिविधियों में भरपूर सहयोग कर रहा है। नाबार्ड के सहयोग से झारखंड की समृद्ध कला, संस्कृति और पारंपरिक उत्पादों को विशेष पहचान मिली है। नाबार्ड का 45वां स्थापना दिवस समारोह GI टैग दिन पर आयोजित हुआ। इसमें झारखंड के 11 GI टैग प्राप्त उत्पादों का स्टॉल्स लगाए गए और उनसे जुड़े कारीगरों तथा शिल्पकारों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर दुमका के कारीगर डोकरा कला के प्रयोग से बने उत्पादों के साथ पहुंचे। जैसे छोटा छोटा गणेश मूर्ति, प्रतिमा मूर्ति, आदिवासी जो स्टैचू बोलते हैं वो सब, उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद अंगूठी, हाँ बहुत कुछ। उसके बाद फ्रेम के बारे में इस तरह। और सीखते सीखते हम लोग का जो दुमका द्वारा, देवघर द्वारा हम लोग का
कुछ भी ट्रेनिंग भी मिला है। हम भी उस ट्रेनर में भाग भी लिए हैं भारत सरकार द्वारा में। तो इस तरह करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हैं। और डिजाइनर भी कलकत्ता से भेजा है, दिल्ली से भी आया, हम लोग को डिजाइन भी कुछ सिखाया है। पहले इस डोकरा हम लोग को मतलब छोटा छोटा लेकर अभी इस डोकरा में थोड़ा आगे बढ़ कर कुछ नया भी काम सीख पाए हैं। इन 11 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में गोड्डा का भगैया सिल्क और फैब्रिक्स, सरायकेला खरसावा का कुचाई सिल्क और फैब्रिक्स, कोडरमा का केसरिया कलाकंद, खूंटी के जनजातीय आभूषण, दुमका की डोकरा कला, पंची परहन, जादो पटिया पेंटिंग, झारखंडी बेनम और रांची की बांस कला प्रमुख आकर्षण रहे। सब शुरुआत हुआ, सब दादा परदादा से शुरुआत हुआ, ये सब ज्वेलरी सब वही सब सीख के हम लोग बनाते हैं। सब शुरुआत किए हैं, वही सिखाए हैं, वही सब हम लोग आगे बढ़े हैं और बच्चा लोग को भी सिखाए हैं। बच्चा लोग भी आगे बढ़े हैं और अभी भी बनाइए रहे हैं। सब सिल्वर धातु से बना है, चांदी से, और हंसली बनाते हैं, बाजूबंद बनाते हैं, बाला है, कंगना है और कान का बाली है, पायल है, पाँव का बिछिया है। जीआई टैग प्राप्त झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र बनम की आवाज ने लोगों को खूब मोहित किया। दुमका से आए कलाकारों ने बताया कि छतनी की लकड़ी के से बनम का निर्माण किया जाता है और यह उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। और ये हम घर में बना करके मैं दुमका में जमा किए हैं, वहीं से हम रहे हैं। और ये बजाने में बहुत मनोरंजन हो जाता है, मनोरंजन होता है। और अभी भी बजा के दिखा देगा। बनाने में कुछ नहीं लगा है, मैंने खाली रुका बसला, मैंने वही ये से मैंने लोहा का चीज़ से बनाए हैं और उसी से ही यही खड़ा करके बनाए हैं। झारखंड की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को जीआई टैग के जरिए नई पहचान मिल रही है। नाबार्ड की इस पहल ने न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया, बल्कि राज्य की सदियों पुरानी कला को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी बना। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। जीपीएससी सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की सीआईडी जांच तेज, हिरासत में लिए गए 8 लोग। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई, परीक्षाओं की पारदर्शिता पर जोर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, युवाओं के मुद्दे पर पार्टी के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। जीपीएससी कार्यालय घेराव के बाद कार्यकर्ता कूच करेंगे कांग्रेस कार्यालय। एसआईआर की प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलए तथा बीएलए 2 की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर फोकस। और रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न। अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल चैंपियन, अंडर 15 बालक वर्ग में संथाल परगना को खिताब।